हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। आज का बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक आने वाला है कि आज मैं आपको बताऊंगा कि पूरा जो बजरी का सेटअप है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, किस तरह से रखते हैं और उनको क्या क्या तरीक़ेकार है जिससे उनकी अच्छी ब्रीडिंग ली जाए और उनके अंदर क्या क्या मसले मसाइल आते हैं वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाजरीन, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। बजरी मेरा शौक़ नहीं, जुनून है और इसके पीछे मैं बचपन से ही पागल हूँ। मुझे हालांकि कई दफ़ा ऐसा मौका मिला कि लोगों ने बोला कि यार बजरी में तो पैसे नहीं हैं और बजरी को तो मार्केट बजरी की बहुत गिरी भी है, तुम बजरी नहीं रखो, कुछ और रखो ताकि तुम पैसे कमा सको। बट क्योंकि बात आ जाती है शौक़ की, तो मेरा शौक़ है तो इस वजह से मैंने हमेशा बजरी को ही प्रेफरेंस दी और मैं हमेशा बजरी रखता हूँ, भले वो कोई सी भी म्यूटेशन हो। लेकिन मैं रखता बजरी हूँ क्योंकि मेरा शौक़ है और शौक़ का कोई मोल नहीं होता, इंसान शौक़ की खातिर ही करता है जो भी करता है। इस फील्ड में मैं बिज़नेस या पैसे के लिए तो नहीं आया था। बचपन में जब मैं आया था तो मैंने सोचा था कि यार ये मेरा शौक़ है। बचपन में जब बंदा पहला पेयर रहता है तो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं बिज़नेस करूँगा, बल्कि ये सोचता है कि ये मेरा शौक़ है। और उसी सोच को लेकर के मैं आज तक चल रहा हूँ और अपने शौक़ को पूरा कर रहा हूँ। तो गाइज़, जब आप बजरी का पेयर डालते हो तो सबसे पहले तो आपको एक प्रॉब्लम आती है, वो ये होती है कि आपको नर मादा का नहीं पता चलता। मैंने भी बचपन में बहुत ज़्यादा मतलब मसले मसाइल का शिकार हुआ हूँ। मैं पिंक नाक वाले जो बजरी होते हैं वो मेल होते हैं, पाइड के अंदर, रिसेसिव पाइड के अंदर मेल होते हैं। जो पिंक नाक, जैसे इस बच्चे की नाक है ना पिंक, इस वक्त आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अब ये मेल है बच्चा। इस तरह के जो बच्चे होते हैं ना उनको लोग फीमेल बना के बेच देते हैं मार्केट में। ये वाले मसले आपको बहुत फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो है ना मेरे पास कोई 8-10 मेल जमा हो गए थे और मैं समझता रहा कि ये फीमेल हैं और जो नीली नाक वाले होते हैं वो मेल होते हैं। तो ये देखें, ये जो नर है ना ये है नर नीली नाक का, ये जो आ रहा है, और ये इसका पट्टा है पिंक नाक का। पिंक नाक होती है पट्ठों की, या फिर रिसीसिव के अंदर जो बड़े मेल होते हैं उनकी भी पिंक नाक होती है, रिसीसिव पाइड के। तो लोगों को लगता है कि ये फ़ीमेल है, बट ये मेल ही होते हैं। फीमेल की जो नाक होती है ना वो हमेशा जो है वो वाइट होगी या ब्राउन होगी, ठीक है। बहरहाल, तो इस की नाक जिस तरह से पिंक है ना, तो मैं समझता था ये मादी है, तो हर कोई मुझे बेवकूफ़ बनाता रहा और मादी समझ के मैं लाता रहा। तो सबसे पहले तो ये आपको मसला आएगा बडजीस के अंदर कि आपको लोग ना नर मादा गलत दे देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा मसला क्या आता है कि आपके पास अच्छी डाइट आपको नहीं पता होती और पिंजरे का साइज़ क्या होना चाहिए वो नहीं पता होता, मटकी कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी, वो नहीं पता होता, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि कम से कम बजरी को 1 से 1.5 बाय 1.5 वाला या 1 बाय 1.5 वाला केज देना चाहिए, जिसके अंदर वो थोड़ा बहुत उड़ सके। और मटकी से दूर स्टिक को रखना चाहिए ताकि स्टिक और मटकी के दरमियान इतना गैप हो कि वो क्रॉस वगैरह लगाए तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। वरना अक्सर क्या होता है कि लोग मटकी के साथ बिल्कुल चिपका के लकड़ी लगा देते हैं, जिसकी वजह से ना बजरी जब क्रॉस करता है तो उसकी दुम अटकती है और क्रॉस सही नहीं हो पाता। अगर क्रॉस सही नहीं हो पाएगा तो उसके जो अंडे हैं वो इनफर्टाइल आएंगे और उसमें बच्चा नहीं बनेगा। अगर फीमेल 5-6 अंडे दे रही है लेकिन अगर उसमें बच्चा नहीं बन पा रहा तो इसका मतलब है या तो क्रॉस नहीं लग पा रहा है या फिर दूसरा मसला है कि नर के अंदर कोई इनफर्टिलिटी का इशू है। तो आप लोग क्या करा करें कि पहले तो स्टिक को इस तरह लगाया करें कि मटकी से उसकी टकराव ना हो और क्रॉस सही लगे। दूसरा ये कि जो स्टिक है ना वो अच्छी ग्रिप वाली होनी चाहिए। अगर वो स्टिक अच्छी ग्रिप वाली नहीं होगी, अगर वो हिल रही होगी या फिसलने वाली होगी या उस पर बजरी बैठ के फिसलेगा, या अगर मादी क्रॉस लगवा रही है और क्रॉस लगवाते लगवाते उसका पाँव फिसल के गिर गया तो भी अंडे इनफर्टाइल आएंगे। तो ये स्टिक जो होती है ना, लोग इसको समझते हैं कि ये मामूली चीज़ है, इसको कैसे भी लगा दो, लेकिन इसका बड़ा किरदार होता है। अगर स्टिक हिलती है या फिसलती है या उसके ऊपर ग्रिप नहीं आती या बारीक है या मोटी है ज़्यादा, तो इस तरह से मसले मसाइल होते हैं। तो आप जो बजरी का पाँव होता है उसके मुताबिक स्टिक लगाएं गोल, जैसे आपकी उंगली होती है ना इससे थोड़ी सी मोटी या उतनी, ताकि वो उसके ऊपर बैठ जाए और आराम से ग्रिप करे और क्रॉस कर सके। अच्छा, दूसरा मसला क्या आता है कि जब बजरी क्रॉस लगा रहा होता है तो उसके वेंट एरिया के पास पर होते हैं। कभी कभी क्या होता है वो पर बीच में आ जाते हैं जिसकी वजह से क्रॉस सही नहीं लग पाता। तो आप लोग क्या करा करें कि वेंट एरिया के पास कैंची से
जैसे छोटी कैंची होती है मूछें काटने की या इस नाई के पास होती है, उस कैंची से हल्के हल्की बालों को ना ट्रिम कर दें वहाँ से, ताकि जो उसका होल है वेंट एरिया का वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, और वहाँ पे हल्का सा तेल लगा दें। उससे क्या होगा कि जब भी वो क्रॉस करेगा बजरी अपनी फीमेल को, और फीमेल के साथ भी यही करना है, मेल के साथ भी, तो जब उनका वेंट एरिया क्लियर होगा, बीच में बाल नहीं आएंगे, तो उससे भी जो है वो उनके दरमियान जब ब्रीडिंग होगी तो आराम से जो है वो क्रॉस कर पाएगा और कोई भी मसला मसाइल नहीं होंगे। ये वो चीज़ें गाइस जो बहुत सारे लोग नहीं जानते, और बहुत सारे लोगों के अंडे इनफर्टाइल आते हैं, वो समझते हैं कि यार पता नहीं क्या मसला है, लेकिन अगर आप ये चीज़ें कर लेंगे पहले तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। तो आपको मैंने स्टिक का बता दिया, क्रॉस करते वक्त प्रॉब्लम आती है। फिर दूसरा मैंने बता दिया कि आपको वेंट एरिया पे वो रखना है, क्लियरेंस रखनी है बालों को काट के, ताकि वहाँ पे मसले मसाइल ना हो। अच्छा, तीसरा क्या है कि बजरी की जो दूसरी स्टिक आप लगाओ सामने की तरफ, वो इतना लगाओ कि बजरी जब उड़ने लगे तो उसकी एक्टिविटी रहे, क्योंकि जितना ज़्यादा बजरी उड़ेगा और उतना ज़्यादा एक्टिव होगा। अगर मिसाल के तौर पे एक कमरे में बजरी के पेयर को रखता हूँ तो वो बजरी के पेयर का सर्वाइवल रेशो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा, एक बात गाइस मैं बताते चलूँ कि बजरी जो है ना वो बहुत ही नाजुक परिंदा है। इसके ऊपर वायरस का अटैक बहुत जल्दी हो जाता है, इसके ऊपर हवा का, धूप का, हर चीज़ का जो इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है ना वो बहुत ही फास्ट आता है। तो आप लोगों को इसका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना है, और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए इसको आप धूप भी लगाएं, विटामिन डी भी दें। इसके अलावा इसको डिफरेंट किस्म के खानों से, इसको मल्टीविटामिन से, और जितने भी कंगनी, बाजरा, सूरजमुखी, जई, बारीक कंगनी, मोटी कंगनी, लाल कंगनी बारीक, लाल मोटी कंगनी, इस तरह की चीज़ें जो है ना, इसको तमाम चीज़ें जब देंगे आप तो इसका इम्यून स्ट्रॉन्ग रहेगा। और दूसरा ये कि बजरी को जिन लोगों ने सॉफ्ट फूड पे रखना है वो लाजमी इस बात का ख्याल रखें कि बचपन से उसको सॉफ्ट फूड की आदत डालें, ग्रीन फूड की आदत डालें, जैसे कि लूसन, पालक वगैरह, ताकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहे। अगर बजरी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा तो उसको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर उसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया तो वो बहुत ही जल्दी मर जाएगा और आप लोगों का लॉस होगा। तो बजरी के अंदर जो सर्वाइवल का इशू है वो यही है कि अगर आप उसका इम्यून सिस्टम को वीक कर देते हैं तो हल्की सी भी हवा चलेगी वो वायरस में आएगा और वो मर जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बजरी अच्छी ब्रीडिंग करे और लॉन्ग लास्टिंग ज़िंदगी जिए तो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना चाहिए। इवन कि मैंने अक्सर ये देखा है जो लोग ब्रीडिंग पे लगाते हैं उसके बाद उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है और वो बच्चे नहीं पाल पाते और मर जाता है। उसकी वजह यही होती है कि आप उनको अच्छा खाना पीना नहीं दे रहे होते। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे मल्टीविटामिन हो गया, समुद्री झाग हो गया, कैल्शियम हो गया, नमक हो गया, ठीक है, गिरेट हो गया, कोयला हो गया, और बहुत सारी और भी चीज़ें आती हैं, झींगा विंगा, और सर्दियों में चलाते हैं कुछ लोग, और मछली का तेल चलाते हैं दाने के ऊपर लगा के, अंडा चलाते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अगर इनको मिलती रहती हैं तो इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ बाजरे के ऊपर इनको रखते हैं या कंगनी पर रखते हैं, उससे इनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और जब इनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो इन पर कोई भी वायरस जल्दी अटैक कर लेता है, और जब जल्दी वायरस अटैक करता है तो ये मर जाते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि यार ये तो मसला हो गया और फलाना हो गया, और बजरी तो बहुत जल्दी मर जाता है। वो इस वजह से मर जाता है क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो गाइज़, आप लोगों को इम्यून सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है बजरी के। अगर उसका इम्यून स्ट्रांग रहेगा तो वो आपके पास सर्वाइव करेगा। अच्छा, तीसरी बात ये कि जो बजरी जब बीट करता है ना तो वो उसकी ट्रे में गिरती है और वो उसी बीट को ना थोड़े दिन में खाने लग जाता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसा केज लें जिसमें बीट जब वो ज़मीन पे गिरती है तो उसके नीचे ट्रे लगी हो और वो बीट को खा ना सके। कुछ केजेस में आपने देखा होगा ऊपर जाली होती है और जाली के नीचे ट्रे होती है। तो इस तरह के केजेस जो है वो अच्छे होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि बजरी जब नीचे ज़मीन पे बैठता है तो उसकी बीट उसके एक्सेस में नहीं होती और वो उसको खा नहीं सकता, क्योंकि वो ट्रे में होती है और वो ऊपर जाली के होता है। तो इस तरह का जो सेटअप होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि बजरी को ना बीट वगैरह खाने से बचत हो जाती है और वो बीमार होने से बच जाता है। इसी तरह चौथी चीज़ ये है कि पानी का ख्याल रखें, पानी रोज़ाना साफ़ सुथरा दें, और हो सके तो पानी में मल्टीविटामिन रोज़ाना दें ताकि जो है वो उसके अंदर कोई कमी पेशी ना हो। इसी तरह अक्सर लोग पानी में बहुत सारी और भी चीज़ें, एंटीबायोटिक का कोर्स भी कराते हैं कुछ लोग अगर उनको डाउट होता है। और पानी के अंदर मल्टीविटामिन के साथ कुछ लोग जो है ना डिफरेंट मिनरल्स वगैरह भी डालते हैं, ORS का पानी भी यूज़ करते हैं कभी कभी, ताकि जो है वो उसका इम्यून स्ट्रांग रहे।
और पानी के अंदर अगर बैक्टीरिया जनरेट हो जाए या काई लग जाए तो उससे भी वो बीमार हो जाता है और उसका इम्यून वीक हो जाता है और वो मर जाता है। तो पानी एक बहुत ऐसी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी वजह से बजरी आपका सर्वाइव नहीं करता और वो मर जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखें। इसके अलावा मटकी लगाएं या बॉक्स लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जब बच्चे होते हैं तो वो गंदा बहुत हो जाता है, तो उसको साफ़ रखना है ताकि गंदगी जितनी कम होगी उतना ज़्यादा बजरी का बचने का चांस होता है। तो ये वो तमाम चीज़ें जो एक ब्रीडर के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह, और इसी तरह के अच्छे टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे कमेंट में पूछ ले। थैंक यू, गुड बाय।